हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट है एजुकेशन का, जो कि है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, तो इसका हम आज सिलेबस और इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्टली चांसेस एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर्स भी हैं, तो उसकी जो नोट्स की पीडीएफ है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाऊंगा कि आपको कैसे वो नोट्स को डाउनलोड करना है और कहाँ पे आपको वो नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। उसके बाद हम इसके नोट्स जो हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो है सेमेस्टर 2 और 4 के वो काफ़ी परेशान रहते हैं नोट्स को लेके, डेट शीट्स को लेके। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर है जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर हो चाहे फाइनल डेट शीट हो, कोर्स जो स्ट्रक्चर हो, नोट्स हो, स्टडी मटेरियल हो, सिलेबस हो, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे रहेगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और नोट्स जो है आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। यहाँ मेरे बनाए हुए कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे मनीष वर्मा की जितने नोट्स हैं, आपको बहुत सारे नोट्स हैं, जो आपको चाहिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अब सिलेबस दिखा देता हूँ कि सिलेबस आपका जो है एजुकेशन का वो क्या है। तो ये है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिशनर का, जो कि है आपका सिलेबस इंग्लिश मीडियम में। तो मैं उसको दिखा देता हूँ पहले। तो इसमें जो है आपके टोटल 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये रहा आपका यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें काफ़ी सारे जो हैं टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये यूनिट 2 है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और यूनिट 3 है ये आपका। ठीक है, तो मैं एक बार इसका हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में आगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका हिंदी में। ठीक है, जो कि आपका सिलेबस है। यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3 है, इसके जो चैप्टर्स है ये दे रखे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर है, सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर है, और थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर है। तो टोटल जो है ये 7 चैप्टर है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है इंग्लिश और हिंदी मीडियम का, जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम का दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो हिंदी मीडियम है उसकी पीडीएफ दिखाता हूँ। तो ये है आपके एजुकेशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो है नोट्स। ठीक है, जो कि मैंने रेडी किए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें टोटल मैंने 16 क्वेश्चंस जो हैं वो रखे हैं मेन इंपॉर्टेंट, तो उनके क्वेश्चन प्लस उनके आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, या इसमें इसमें ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें भी ये जो है आपका हो सकता है आंसर। बाकी आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस एंड इट्स क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। ठीक है, सीपीडी जो है आपका, इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसका मैंने पूरा आंसर इसमें दे रखा है। ये है आपका, डिस्कस द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो टाइम के साथ है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो टीचर्स का है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे बढ़ा है। ठीक है, ये आपका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ट्रेडिशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल विद कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस फॉर टीचर। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूजीसी, एनसीटी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीआरसी, सीआरसी। तो इसमें मैंने आपको पॉइंट वाइज ये सब बता रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, आराम से आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में। ये आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर प्रोफेशनलिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर इन इंडिया रिगार्डिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्टली चांसेस है कि ये आएगा। ठीक है, चैलेंजेस वगैरह ज़रूर पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंस ज़रूर पूछी जाती है। तो बाकी क्वेश्चंस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, व्हाट आर द इमर्जिंग कंसर्न एंड चैलेंजेस इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर आएगा। ठीक है, प्री सर्विस और इन सर्विस का, तो ये ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। ये आगे आपका, डिस्कस द रोल ऑफ प्रोफेशनल एथनिटिक्स, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिफाइनिंग अ गुड टीचर। ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। ये आपका 11th है, व्हाट आर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट। तो ये भी आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देखना। ये आपका, हाउ डू एनपीएसटी इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल टू इवेल्युएट टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक देख लीजिए आप, ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट गस्की मॉडल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, गस्की मॉडल को आप पढ़ के जाना अच्छे से, ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपका आ सकता है एग्ज़ाम में। ये आपका आ गया, हाउ डज द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये NEP 2020 जो है, इसके बारे में भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये है आपका 16 क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोर वैल्यूज़ फॉर टीचर्स, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ये आपका NEP 2020 ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कैसे हेल्प किया या कुछ और भी तरह से आ सकता है, तो उसका आंसर भी यही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, सारे इंग्लिश मीडियम के मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए। अब मैं हिंदी मीडियम के आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो ये है आपके हिंदी मीडियम के नोट्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अध्यापकों के लिए पेशेवर मानक क्या है और उनकी महत्वपूर्णता क्या है। तो सबके मैंने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षकों के पेशेवर विकास की आवश्यकता, महत्व और अर्थ क्या है, आपका प्रश्न नंबर 2। ये आपका प्रश्न नंबर 3 आ गया, भारत में शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए NPST क्या है और इसका महत्व क्या है, ये इसमें पूरा समझा रखा है पॉइंट से, ठीक है। ये आपका आ गया, शिक्षकों के पेशेवर विकास की मूल नीतियाँ और उनका महत्व क्या है। तो यहाँ पे सारा सब कुछ बता रखा है इसमें पॉइंट वाइज, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, शिक्षकों के पेशेवर विकास के मॉडल, गस्की का मॉडल, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, गस्की मॉडल आ सकता है, ठीक है। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका शिक्षा नीति 2020 का है, ठीक है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा, इवनिंग शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में ज़रूर आएगा किसी न किसी में, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक, महत्व और मुख्यता क्या है। ये प्रश्न 8, शिक्षकों के लिए पेशेवर विकास का विकास और विकास का अर्थ क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षकों के पेशेवर विकास में अनुकूलन की महत्वता और उसके उपाय क्या हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका 10 आ गया, पेशेवर विकास में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी का महत्व क्या है। ये आ गया, शिक्षकों के पेशेवर विकास में नियमित पेशेवर विकास CPD का महत्व क्या है। ये आ गया, शिक्षकों के लिए पेशेवर मानकों की महत्वपूर्णता क्या है, इन्हें अपनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। ये प्रश्न 12 हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आ गया प्रश्न 13, शिक्षकों के पेशेवर मानकों के लाभ का उल्लेख करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, शिक्षा नीति 2020, ठीक है। इसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कैसे प्रभाव पड़ा है, ये पूछा जाएगा, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, शिक्षकों के लिए व्यापारिक मानकों की महत्वपूर्णता और उनके लाभ को समझाइए। और ये शिक्षकों के पेशेवर मानकों के अनुसार व्यापारिक जिम्मेदारियों का महत्व और उनका उल्लेख करें। तो ये आपके 16 क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिए हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की जो PDF है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक ड्राइव का लिंक होगा, ठीक है, वहाँ पे आप जाके उसमें नोट्स बाय DU सोल करके है, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। तो जैसे ही आप वो लिंक ओपन करेंगे गूगल ड्राइव का, तो यहाँ पे आपको यहाँ आ जाएगा नोट्स सेम 2 और 4, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ नोट्स बाय DU सोल अपडेट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।